अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज चलते हैं वादी इस्मानी के गांव जमीन से तोनीन जाने वाले रास्ते की तरफ। एकल शनासा मातम कर ए चश्मे बीना सोग मना। ये शेर मैंने क्यों पढ़ा ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इस वक्त आपको मैं जिन रस्तों की तरफ ले के जा रही हूँ ये वादी इस्मानी खित्ता आज़ाद कश्मीर यानी ज़िला बिंबर की एक तहसील का मज़ाफ़ाती इलाका है जो एन बॉर्डर मकाम है, जिसे हम मकामी लोग तो कभी बॉर्डर नहीं कहते क्योंकि ये सीज़ फायर लाइन थी जिसे 1947 में इस धरती के सीने पर मूंग दलते हुए इसे 2 लख्त कर दिया गया था। अब बाद में बेशक इसको कंट्रोल लाइन या बॉर्डर लाइन में तब्दील कर दिया गया है, या जो भी इनको कह लें, ये काबज़ीन की मर्ज़ी से हुआ है, कोई हम लोगों की मर्ज़ी से नहीं हुआ। बहरहाल वादी इस्मानी ज़िला बिंबर का दिल है। वादी इस्मानी के साथ ही चौकी शहर अपनी भरपूर तवानाइयाँ रनाइयाँ रौनकों के साथ शादोआबाद है। तहसील समानी से मुल्हिका शहर चौकी से तुनीनी का सफ़र काफ़ी हद तक आसान हो चुका है क्योंकि वहाँ सड़क पक्की कर दी गई है, सोलिंग उसकी अच्छी हुई है। और तुनीन से ज़मीन या ज़मीन से तुनीन जाने वाला सफ़र आज भी जान जोखों का काम है। आज मैं आपको किसी गांव या किसी शहर की सैर नहीं करवा रही, बल्कि इसी मुल्हिका सड़क जो ज़मीन से तुनीन को मुल्हिक कर रही है इसकी सैर करवा रही हूँ। लफ्ज़ ज़मीन एक गांव है और ये इस लफ्ज़ ज़मीन की वजह तस्मिया भी मैं आपको बताती चलूँ। बकौल मेरे दादा अबू की ये इलाका कदीम इलाकों में से एक इलाका है। श्रीनगर से लोग हिजरत करके यहाँ बयाबान जंगल में आके आबाद हो गए थे, मगर यहाँ की जगह खड़े पहाड़ों की मानद थी। मकान कच्चे मकीन जो है आबाद हुए, कच्चे घरों में आके आबाद हुए। ये जगह किरती हुई, यानी जैसे छलनी में रेत डालें तो वो किरना शुरू हो जाती है, वो फिसलना शुरू हो जाती है, वो गिरना शुरू हो जाती है, खिसकना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह ये मकाम, ये जगह भी अपनी जगह से वो खिसकती रहती थी। वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी की सूरत में नीचे पहाड़ों की जानब, नीचे नाले की जानब जो है वो गिरती जा रही थी। इस वजह से इस जगह को किरणों वाली ज़मीन कहने लगे और फिर बाद में ये ज़मीन लफ्ज़ जो है वो सूती इतबार से बदलता बदलता ज़मीन से ज़मीन हो गया। अब तक जो है ये नाम ज़मीन ही चलता है। खैर, ये रास्ता हमारे ज़मीन कोठियाँ आंगा डेरियाँ शाहपुर के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। देखें, आप गौर करें, ये रास्ता कच्चा है और कितनी मुश्किल से इन लोगों ने कितनी मेहनत के बाद इस को पाया तकमील तक पहुँचाया होगा। 60 से 65 साल ये लोग इस धरती में प्यादल सफ़र करते रहे हैं। हमने भी अपना बचपन इन पहाड़ों, इन मरग़ज़ारों में प्यादल सफ़र करते हुए गुजारा है। हमारे आबाओ अजदाद इन्हीं रस्तों पे, बल्कि ये तो उस वक़्त सड़क नहीं होती थी, एक प्यादल सी लोगों के चलने के लिए पखडंडी नमा रास्ता होता था। उस रास्ते से गुज़र के हम लोग ये पहाड़ अबूर करके अपने गाँव जाया करती थी अपने वालिदैन के साथ, और फिर दौड़ दौड़ कर बड़े लोगों से आगे निकलने की कोशिश करते थे। जैसे बच्चे आजकल भी अपने वालिदैन से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारा भी ये रूटीन होती थी कि हम इन रस्तों से जो है वो भागते हुए गुज़रे। हम बड़ों को जो है वो उनको जीतने ना दें, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इन रस्तों पे दौड़ते हुए हमारा वो वक्त गुज़रता आ रहा है। तो अब हमारे जिस्म जो हम लोग यानी बड़े हुए हैं, जिस्म सोल होते गए, आना जाना मसरूफियात की वजह से हमारा काम हो गया है, तो जिस वजह से हमारा चलना भी मुहाल हो गया है। अब हम नाम लेती हैं गांव जाने का, तो चलने का सोचें तो बहुत मुश्किल लगता है कि हम कैसे चल के यहाँ जाएंगे, लेकिन बामजबूरी हमें जाना पड़ता है। ये रास्ते इस गांव में ख़ुद लोगों ने बड़ी मुश्किल से तैयार किए हैं। आजकल जो है वो डबल डोर या ये बाइक वगैरह यहाँ जा सकते हैं। इस गांव में आप सोचें कि बिजली की बात करते हैं तो बिजली भी ये चंद साल कबल यहाँ आई है। इससे पहले इन लोगों ने तारीकियों में अपना वक्त गुजारा है।
बड़ी जान फशानी, बड़ी मेहनत कर कर के और वो लालटेन की रोशनी में जो है ये लोग काम करते रहे हैं। इतनी दूर से पानी सर पे लाके या अपना गुजारा करते हैं। यहाँ चीज़ें बआसानी दस्तयाब नहीं है, यहाँ से बड़ी दूर जाना पड़ता है। यहाँ से इन लोगों को तोनीन जाना पड़ता है। तोनीन में एक छोटा सा बाज़ार है, या तोनीन से वो चौकी की तरफ जाते हैं या समानी की तरफ जाते हैं, या अगर ज़्यादा कुछ सामान लेना हो तो मीरपुर या बिम्बर की तरफ ये रुख करते हैं। तो ये इतनी दूर से जाके वो अपने अशिया खुर्दोनोश ख़रीदते हैं, अपने लिबास, अपने घरों के लिए चीज़ें ख़रीदते हैं। वैसे इन लोगों को कोई अपने गांव में कोई इनकी एक शॉप भी नहीं है कि वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीद के अपने जो है वो रोज़मर्रा के सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। तो बड़ी मतलब यहाँ सहूलियात का फुकदान है। अब सोच सकते होंगे कि ऐसे इलाके भी हैं अभी आज़ाद कश्मीर में, उस धरती में जो बेस कैंप के नाम से 74 सालों से इस पाकिस्तान के ज़ेरे जो है वो तसल्लुत कायम है। तो यहाँ अभी तक सहूलियात का फुकदान है। तो बड़ी मुश्किल से, यानी यहाँ स्कूल भी नहीं है, डिस्पेंसरी भी नहीं है, दुकानें भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये देखें भाई ये लोग किस तरह कसमापरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितना तंजली का शिकार होंगे ये लोग, और कितनी मुश्किल से ये सफ़र करते होंगे। जब ये बारिश होती होगी तो इस गांव का क्या हशर होता होगा, इस सड़क का क्या हशर होता होगा, और बारिश में ये लोग क्या करते होंगे। ये कितनी सोचें भी तो कितना मुश्किल लगता है कि कितना पसमानदा तरीन ये इलाका है। लेकिन इस इलाके के लोगों की ये खूबी है कि ये साफ़ दिल, सादा दिल, खुश अखलाक, प्यार करने वाले, मेहमान नवाज, बड़े दिल के मालिक हैं। आज हम लोग शहरों में बड़े बड़े खूबसूरत ज़बाइश व आराइश से भरपूर घर बना रहे हैं, कोठियाँ बना रहे हैं, महल तमीर कर रहे हैं। शहर जितनी ज़्यादा तरक्की करते जा रहे हैं, इतनी दिल लोगों के तंग होते जा रहे हैं। अलबत्ता गांव के लोगों के मालो ज़र तो पत्थर नहीं बढ़ रहे, इनके पास बड़ी बड़ी कोठियाँ नहीं हैं, कोठियाँ तमीर नहीं कर रहे, वो कच्चे घर हैं, लेकिन इनके दिल बड़े कुशादा, बड़े वसी हैं, मोहब्बतों की माला से परोए हुए दिल हैं, अखलाक को प्यार के दिल दादा लोग हैं। अपने इस ज़िंदगी से वो इतनी मुश्किलात का शिकार होने के बावजूद वो नहीं घबराते, वो इन मुश्किलात का दीवाना वार मुकाबला करते हुए हंसते मुस्कुराते ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। मैं बड़ी मुतासर होती हूँ अपने इन गाँव के लोगों को कि किस तरह जो है वो बग़ैर सहूलियात के भी ज़िंदगी खुदा का शुक्र करते करते गुजार रहे हैं। ये लोग देखें कि यहाँ इनके इलाकों में प्राइमरी स्कूल जो है वो किसी एक इलाके में होगा तो बाकी 3-4 गांव के लोग उसमें तालीम हासिल करते हैं, और फिर वो वहाँ मिडल तालीम हासिल करने के लिए इनको रियाल की तरफ जाना पड़ता है, या फिर इनको तोनीन की तरफ रुख करना पड़ता है, या मिडल से मैट्रिक से बढ़ के अगर वो तालीम हासिल करना चाहते हैं तो फिर उनको समानी या चौकी, मीरपुर, बिम्बर की तरफ उनको कूच करना पड़ता है। कितने मुश्किल का शिकार हैं ये लोग। और सियासतदान 5 साल में एक बार वोट ले जाते हैं, ये वोट ले जाते हैं, और फिर इनके लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये ज़िंदगी इनको सहूलियात तो देते नहीं हैं। ये इनकी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग किस कदर सादा मासूम दिल के हैं कि इन्हें अपने वोट की कदरों कीमत का भी इल्म नहीं है। ये सड़कें कच्ची ना होती अगर इनको अपने वोट की कदरों कीमत का पता होता। इनके पास जो है वो कारपेट रोडें होती, डिस्पेंसरियाँ होती, स्कूल होते, और दीगर सहूलियात भी इनके पास होती अगर इनको अपने वोटों की कदरों कीमत का पता होता। आजकल इनके वोट कौड़ियों के बहा बिक रहे हैं। यूँ ही समझें कि हमारे ये एक इलाके की बात नहीं है, हो सकता है कि बाकी अज़ला में भी लोगों के, बल्कि मैंने देखा है कोटली में भी इसी तरह है, बाकी मुज़फ़्फ़राबाद के कुछ इलाकों में देखा, और कुछ इस तरह के बाकी ज़िला में भी जो है वो यही हाल, जो मज़ाफ़ाती गाँव हैं किसी शहर के या फिर किसी जो है वो कस्बे के, तो उनका यही हाल होता है। लोग बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। तो हमें इनकी ये हस्ता हाली देख कर बड़ा दुख होता है
کہ یہ اتنے عرصے سے لوگ اس میں رہ رہے ہیں، بڑے ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ قبر کی مٹی بن چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہاں سہولیات نہیں دی گئی۔ تو دکھ نہ ہو تو کیا ہو کہ 74 سالوں سے اس بیس کیمپ کو آزاد ہوئے ہو چکے ہیں، تو یہ نہ تو وہ اپنے پورے کشمیر کی لیڈ کر سکا ہے، نہ اس میں آج تک کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو سکا ہے، نہ ایسا کوئی سیاستدان پیدا ہو سکا ہے جو اس ریاست سے محبت کرنے والا ہو، جو لوگوں کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھنے والا ہو، جو مطلب لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والا ہو، جو اپنی دھرتی سے محبت کرنے والا ہو۔ یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں، کیسے لوگ ہماری لیڈ کر رہے ہیں، ہمیں نقصان پہ نقصان دے رہے ہیں۔ تو پھر افسوس سے ہی کہنا پڑتا ہے کہ آج کی سیاست کی قبا جو ہے وہ شہرت پرستی، انا پرستی، جھوٹ، مکر و فریب، بد عہدی، بد ضمیری، تن پرستی، بے قاعدگی، بد اخلاقی کی لدغی سے لتھڑی ہوئی ہے۔ شاید اسی وجہ سے معصوم، دیانتدار، با اخلاق، سادہ دل، وجاہت و نفاست سے بھرپور محبت کرنے والے لوگوں کے مسائل سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اپنی اور اپنی اولاد کی اچھی زندگی اور پیٹ سے ان لوگوں کو غرض ہوتی ہے، جو ووٹ لے کے اپنے انہی ووٹروں کی زندگی اجیرن کرتے ہیں، ان ووٹوں سے جو ہے وہ اپنی مال و دولت بناتے ہیں، اپنے محل تعمیر کرتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کی زندگی تنزلی کی شکار بنتی جا رہی ہے۔ بہرحال بہت مشکل ہے، میں آپ کو یہ روڈ کی سیر کروا رہی تھی، آپ دیکھیں یہ علاقہ کتنا پیارا، کتنا خوبصورت ہے، لیکن ان کی زندگی بہت ہی مشکل ہے۔ تو آج آپ کو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنے ان علاقوں کو دیکھ کے جو ہے وہ دل میں محبت اجاگر ہوتی ہے، ان علاقوں سے جو ہے وہ ایک دل کا رشتہ ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے، اسی لیے یہ ان کا دکھ درد میں اپنا دکھ درد سمجھتی ہوں۔ یہ نوحہ کنا وادیاں جو ہے نا، یہ بڑی تکلیف دیتی ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان کے متعلق آواز اٹھانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔